आज हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस प्रकार जोड़ा जाता है और उसका फाइनल फार्मूला अपन कैसे निकालेंगे, ये आज अपन देखेंगे। तो यहाँ पर है 3 कैपेसिटर्स हैं, कैपेसिटर C1, C2, C3, ये 3 कैपेसिटर्स हैं। इसकी ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। इस कैपेसिटर की ये फर्स्ट प्लेट, ये सेकंड प्लेट, और इस कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट, ये सेकंड प्लेट। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करती हैं, जितने भी कैपेसिटर्स हैं उन सभी की फर्स्ट प्लेट को एक पॉइंट से कनेक्टेड कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसकी सभी की फर्स्ट प्लेट्स को एक पॉइंट ए से कनेक्ट कर दिया। C1 की फर्स्ट प्लेट को ए से कनेक्ट करा है, C2 की फर्स्ट प्लेट को ए से कनेक्ट किया है, C3 की फर्स्ट प्लेट को ए से कनेक्ट किया है, और सेकंड प्लेट्स को दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड कर दिया है। ये फर्स्ट कैपेसिटर की सेकंड प्लेट, ये सेकंड प्लेट, ये सेकंड प्लेट, ये सभी एक पॉइंट से कनेक्टेड हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटर्स हैं उन सभी कैपेसिटर्स की फर्स्ट प्लेट को एक पॉइंट से कनेक्टेड कर दिया जाता है, और जो सेकंड्स प्लेट हैं उनको दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर दिया जाता है। जो फर्स्ट प्लेट है उसको प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है, और जो सेकंड पॉइंट है उसको ग्राउंडेड कर दिया जाता है। तो आप देखेंगे सभी कैपेसिटर्स की फर्स्ट प्लेट्स ए पॉइंट से कनेक्टेड हैं। यहाँ पर अपन ने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया। अब देखिए प्लस क्यू चार्ज आ रहा है, चार्ज को अपन किसके इक्विवेलेंट मानते हैं, जैसे वाटर के इक्विवेलेंट मानते हैं। तो जैसे मान लीजिए पानी आ रहा है, अब यहाँ पर 3 पाइपलाइन हैं, देयर आर 3 पाइपलाइन। तो सम अमाउंट ऑफ वाटर गोज दिस डायरेक्शन, सम अमाउंट ऑफ वाटर गोज दिस डायरेक्शन, एंड रिमेनिंग अमाउंट ऑफ वाटर गोज दिस डायरेक्शन। जैसे ये पानी आएगा तो कुछ इस दिशा में चला जाएगा, कुछ अमाउंट इस दिशा में चला जाएगा, कुछ अमाउंट इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो जैसे ये चार्ज आया Q, तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ अमाउंट गया, अपन ने सपोज करा Q1 चार्ज C1 पर गया, Q2 चार्ज यहाँ पर गया, और Q3 चार्ज यहाँ पर गया। अगर इन तीनों को अगर अपन सम कर देंगे, Q1, Q2, Q3, ये सभी क्या किसके इक्विवेलेंट होगा, Q के इक्विवेलेंट होगा। यानी Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्योंकि जो चार्ज आ रहा है उसमें से कुछ अमाउंट यहाँ गया, कुछ अमाउंट यहाँ गया, कुछ अमाउंट यहाँ गया। तो इन सभी अमाउंट का अगर टोटल करेंगे तो इसके इक्विवेलेंट आएगा। इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 है, इसकी कैपेसिटी C3 है। अब पोटेंशियल पर बात करते हैं। पिछले टॉपिक में हमने आपको बताया था कि यदि सेम पॉइंट से कनेक्टेड है कोई डिवाइस तो पोटेंशियल सेम होता है, और डिफरेंट पॉइंट से कनेक्टेड हैं तो पोटेंशियल डिफरेंट होता है। लास्ट केस में सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटर्स थे वो डिफरेंट पॉइंट से कनेक्टेड थे, इसलिए उनका पोटेंशियल डिफरेंट था। आप यहाँ पर देखेंगे तीनों कैपेसिटर्स सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, ए और बी से। C1 किससे कनेक्टेड है, ए बी पॉइंट से कनेक्टेड है। C2 किससे कनेक्टेड है, ए बी पॉइंट से कनेक्टेड है। C3 किससे कनेक्टेड है, ए बी पॉइंट से कनेक्टेड है। आप देख रहे हैं तीनों कैपेसिटर्स सेम पॉइंट से कनेक्टेड हैं, इसलिए इनका पोटेंशियल भी सेम होगा। कितना होगा, जो ए बी पॉइंट का पोटेंशियल है। तो यहाँ पर अपन मान लेते हैं ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। तो यही पोटेंशियल C1 का होगा, यही पोटेंशियल C2 का होगा, यही पोटेंशियल C3 का होगा। यानी इसका पोटेंशियल भी कितना होगा, V, इसका पोटेंशियल भी V, इसका पोटेंशियल भी V। यानी तीनों कैपेसिटर्स का पोटेंशियल सेम होगा। सेम कितना होगा, V होगा। सेम क्यों होगा, क्योंकि ये सेम पॉइंट से कनेक्टेड हैं। अब कैपेसिटी अपन को निकालना है। यहाँ देखिए 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। कैपेसिटी जो अपन को निकालना है, डिटरमाइन करना है। दूसरा चार्ज Q1, Q2, Q3, और पोटेंशियल V। तो जो डिफरेंट है उससे अपन शुरू करेंगे। डिफरेंट क्या है, Q। चार्ज अलग अलग है, तो टोटल चार्ज कितना था, Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यही चार्ज यहाँ चला गया, यहाँ और यहाँ, तो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। एक फार्मूला आपको मालूम है, कैपेसिटी का फार्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। C इज इक्वल टू Q अपॉन V। यहाँ से Q की वैल्यू यदि आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो CV। Q इज इक्वल टू CV।
अब ये फॉर्मूला C1 के लिए अप्लाई करेंगे, क्या होगा, C1 के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर चार्ज कितना है, Q1 है, Q1 आ गया, कैपेसिटी कितनी है, C1 है, पोटेंशियल कितना है, V है। अब यही फॉर्मूला C2 के लिए अप्लाई करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे चार्ज कितना है, Q2 है, कैपेसिटी C2 है, पोटेंशियल V, और इसके लिए ये अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q3 C3 V, यानी Q इज इक्वल टू CV। इस फॉर्मूले को C1 के लिए अप्लाई किया, C2 के अप्लाई किया, C3 के लिए अप्लाई किया। अब Q1 Q2 Q3 इनकी वैल्यूज़ इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू Q1 की वैल्यू C1V, Q2 की वैल्यू C2V, Q3 की वैल्यू C3V। V कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे, Q इज इक्वल टू C1 C2 C3, V कॉमन आ गया, इक्वेशन सेकंड। अब देखिए C1 अपने आप में अलग कैपेसिटर है, C2 अलग है, C3 अलग है, लेकिन जब इनको अपन कंबाइन करेंगे तो एक नया कैपेसिटर बन जाएगा, है ना। उसकी कैपेसिटी इनमें जो कैपेसिटी है उनसे डिफरेंट होगी। जैसे पिछले एग्जाम्पल में भी हमने बताया था, हाइड्रोजन गैस अलग है, ऑक्सीजन अलग है, जब इन्हें कंबाइन करेंगे तो H2O बन जाएगा, H2O की प्रॉपर्टी अलग है, वो इन दोनों से अलग है। ठीक इसी तरीके से जब इनको अपन कंबाइन करते हैं तो चौथा नया कैपेसिटर बन जाता है। जो नया कैपेसिटर बन रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बन रहा है, उसकी कैपेसिटी अपन सपोज कर लेते हैं कितनी है, C है। टोटल कैपेसिटी इनको कंबाइन करने के बाद जो कैपेसिटर बन रहा है उसकी कैपेसिटी C है। चार्ज कितना दिया अपन ने, Q दिया है, और पोटेंशियल कितना है, V है, क्योंकि ये अप्लायंस भी AP पॉइंट से जुड़ा हुआ है। तब क्या हो जाएगा, वही वाले फार्मूले से, उसी फार्मूले से Q इक्वल टू CV था, इसमें वैल्यू रखेंगे कंबाइन जो कैपेसिटर है उसके लिए वैल्यू रखेंगे, तो Q इज इक्वल टू CV। दिस इज इक्वेशन थर्ड। अब आप देखें कि ये भी Q के इक्विवेलेंट है, ये भी Q के इक्विवेलेंट है, तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, CV इज इक्वल टू CV1 नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा CV इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू, फिर इक्वल ये C1 C2 C3 ब्रैकेट V। ये V से V कैंसिल क्या हो गया, तो हो जाएगा C इज इक्वल टू C1 C2 C3। यही फाइनल फार्मूला है। जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है उसकी वैल्यू हो जाएगी C इज इक्वल टू C1 C2 C3। पैरेलल कॉम्बिनेशन को अपन जब उस समय यूज़ करते हैं जब अधिक वैल्यू की आवश्यकता हो। जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर रहेगा उसकी कैपेसिटी इन कैपेसिटर्स में सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला जो कैपेसिटर है उससे भी ज़्यादा कैपेसिटी होगी। एक एग्जांपल से अपन समझ लेते हैं इसको। मान लीजिए इसकी कैपेसिटी है 4 माइक्रोफैरड, इसकी कैपेसिटी है 6 माइक्रोफैरड, इसकी कैपेसिटी है 8 माइक्रोफैरड। अपन ये सपोज कर लेते हैं C1 की कैपेसिटी 4 माइक्रोफैरड, अगर ये अलग है सेपरेट है तो इसकी वैल्यू 4 माइक्रोफैरड। C2 की 6 माइक्रोफैरड जब ये अलग है सेपरेट है, और C3 की 8। जब इनको कंबाइन करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन इनका करेंगे, तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर मिलेगा उसकी कैपेसिटी इसमें जो सबसे अधिक कैपेसिटी वाला कैपेसिटर है उससे भी अधिक होगी। देखिए सबसे अधिक किसकी है, 8 की है। जब इन्हें अपन कंबाइन कर देंगे तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर मिलेगा उसकी कैपेसिटी 8 से भी अधिक होगी। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो C इज इक्वल टू C1 की वैल्यू
4, 6, 8, तो कितना हो गया 18 माइक्रोफैराड। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की वैल्यू 18 हो गई, जो इसमें मैक्सिमम है 8 उससे भी अधिक है। दूसरी बात इसमें याद रखने वाली बात है कि इसमें सभी कैपेसिटर्स का पोटेंशियल सेम होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी सेम होगी? पोटेंशियल सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि वो सेम पॉइंट से कनेक्टेड है। और चार्ज क्या होगा? डिफरेंट होगा। इसमें चार्ज Q1 है, इसमें Q2 है और इसमें Q3 है। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिफरेंट क्या होगा? चार्ज डिफरेंट होगा या पोटेंशियल डिफरेंट होगा? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज डिफरेंट होंगे और पोटेंशियल सेम होंगे।